मूल है परमात्मा अक्षरार्थ का सुख लेने का, वो उतना ही सुख ले सके चाहे तुम कितना ही प्रयास क्यों न करो, पर उसके भाग्य में जब सुख नहीं है वो नहीं ले सकेगा, चाहे कितना परिवार क्यों न भरा पड़ा रहे। 30 वास्ते राणे को कछु न भई। इस कारण से जो राजा राणा था उदयपुर का, उसके मन में भी अक्षरादि प्राणादि कल के होता उसके पास गए, उनके मौन परमहंस गए, पर उस राणा ने सुना नहीं और सुनने का प्रयास किया क्या, तो उन पंडितों ने, उन ब्राह्मणों ने क्या किया, उसकी मति को हर लिया। और क्या कहते तुलसीदास जी, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जिसको प्रभु जब दुख देना चाहते हैं, दुख इसको देते हैं जो गलत रास्ता पर चलने वाला है, जो गलत आदमी का संग करता है, उसको परमात्मा कष्ट देते हैं। जब कष्ट मिलता है तो कहते हैं हम परमात्मा है प्रभु आप हमको किस बात को दंड दे रहे हो। तब याद आएगा हमने क्या अच्छा क्या बुरा, तब याद आएगा जब कष्ट होने लगेगा। यहाँ क्या बता दिया जाएगा, अरे शनि का दशा बिगड़ गया तुम्हारे ऊपर, तो 10.5 साल तक, मतलब 7.5 ही और 2.5 साल की ढैया और 7.5 का 7.5 ही लगेगी। इससे तो लोग परेशान है। कितने साल? 10.5 साल 11 साल। अरे सुख दुख तो संसार का आना जाना। यदि आपके पास सुख है तो कल जरूर दुख आएगा, यदि सुख है तो जरूर दुख आएगा, दुख है तो तुम सुख लेने के लिए तैयार रहो। रहनदास जी क्या कहते हैं, जब नीके दिन आई है तो बनत लगे हैं देर, जब समय सच्चा आएगा सही आएगा तुम्हारा काम अपने आप होने लगेगा। यो करते एक दिन राणा चला ताल पर। एक दिन इस प्रकार से विचार करते हुए पंडितों की बात को विश्वास कैसे किया जाए, चलो मैं देख लूं कितने बात सच्चाई है। यहाँ पर प्राणनाथ जी विराजमान थे उदयपुर तालाब के पास, वहीं पर जाकर के राजा क्या करता है, प्राणनाथ से मिलकर के श्री जी साहेब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। मतलब समो सुंदर साथ के लिए पिया से प्राणनाथ जी अक्षरातीत अपने आत्माओं को जगाने के लिए उदयपुर में पहुंचते हैं तालाब के किनारे। तहाँ जाए के एक हवेली में डेरा किया तीत। उदयपुर के हवेली में जाकर के वहाँ पर प्राणनाथ जी ने क्या किया, डेरा लिया। डेरा लेने पर जितना भी औरत वर्ग सुंदर साथ थे सबको एक जगह रोका दिया। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बढ़ाई। तो वहाँ पर जितने भी वहाँ के उदयपुर के लोग रहने वाले थे राजस्थान के, जहाँ पर मीराबाई का जन्म स्थली है, वहीं पर मीराबाई का विवाह भी हुआ था। वहाँ के लोग प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए भागे भागे चले आते। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ता के पास कौन आती है, मधुमक्खी चली आती है छत्ता के पास, उसी तरह सब लोग प्राणनाथ जी की कथा सुनने के लिए आते हैं। इन समय गुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। तो जितने भी सुंदर साथ थे, बड़े बड़े पैसा वाले थे, अच्छा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पर, जो गरीब थे उनके पास गरीब कपड़ा था, तो बड़े वाले क्या कहते कपड़ा वाले, किनारे रहो देखो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी ने क्या विचार किया, जो मेरे सुंदर साथ जो मेरे परमहंस हैं, इनके मन में एक ऐसी भावना आ गई, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, मेरे पास इतना माल पानी है, इतना धन दौलत, इतना जमीन है, ये किस बात का घमंड है तुम्हारे पास? यदि घमंड हो जाकर मेरे पास न जाओ, अपने घर में घमंड दिखाना। यदि मेरे पास रहना चाहते हो तो मेरे पास बराबर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर चले, हमको किसी का जरूरत नहीं है। ओ बताओ, अक्षरार्थ परब्रह्म है जो है, कृष्ण है, उनको किसी बात की जरूरत है क्या? किसी के पैसा पर मरने वाले हैं, किसी के और पर मरने वाले हैं? नहीं, वो तो साक्षात परिपूर्णता में सब इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए क्या कहते, सब सुंदर साथ के अवगुण निकालने के प्रयास में क्या करते हैं, सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाद। सब सुंदर साथ के मन में क्या देखा, जब घमंड का भाव देखा, अहंकार का भाव रास में आया, तब परमात्मा कृष्ण जी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अहंकार का भाव आया ब्रज में, तो गोपियों में भगवान में 52 दिन का बोलचाल बंद हो गया। भगवान कृष्ण जी उसी रास्ते से आते, जैसे गोपियों को देख लेते, गोपियों को देखते क्या करते थे, अपने मुख पर दुपट्टा ओढ़ लिया करते थे। पर दुपट्टा ओढ़ने पर गोपियां न भगवान कृष्ण जी देख पाती, न कृष्ण जी गोपियों को देख पाते। वेश बदलाए बसवन के सरवनी पहनाई कानून। सुन लीजिए, जो परमहंस लोग है, प्राणनाथ जी ने क्या किया, सबको बराबर रखने के लिए क्या किया, एक भेष पहना दिया।
श्रवणी मतलब होता है कानों में, श्रवण मतलब कान में तुलसी की माला, हाथ में, यहाँ बाजूबंद में, यहाँ गले में, हर जगह हाथ में तुलसी की माला चाहिए, क्योंकि तुम साधु बैरागी हो। हम ब्रज में आए थे, हमने क्या किया, हम नटवर का भेष धारण किया था, तुमको हमने रास खिलाया। अब इस द्वापर, इस कली में हम किस लिए आए हैं, तुमको आत्मा, तुम आत्माओं को निकालने के लिए मैं सदगुरु बनकर के आया हूँ। हम नाचने वाला नहीं हूँ, हम तुमको नचाने वाला भी नहीं हूँ। हम तुमको माया जो नचा, तुमको उस माया को निकालने के लिए, जो तुम्हारा और तुम्हारे बीच में और तुम्हारे परमात्मा के बीच में जो माया बंधन बनकर खड़ी दीवार, तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तुम लोग मेरी बात को मान लो। और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन। सो सुंदर साथ के हाथ में क्या दिया, हाथ में गौमुखी दे दिया, हाथ में माला, अपने हाथ में अपना जो कपड़ा है, अपने हाथ में, अपने हाथ से सेवा कर अपना, तुम दूसरे पे आश्रित न रहो। ये हमसे सुंदर साथ है, परम हंस मोमिन। और मतलब दुनिया के लिए हम मर गए हैं, दुनिया हमारे लिए मर गई। मुर्दा आदमी को सफेद कफन ही क्यों उड़ाया जाता है, मुर्दा आदमी को जिससे कोई मर जाता है उसको सफेद कफन ही क्यों उड़ाया जाता है, उसका मतलब यही होता है हम दुनिया के मर गए, हम दुनिया हमारे लिए नहीं है। इसलिए सफेद कपड़ा का मतलब होता है दुनिया हमारे लिए मर चुकी है। इसलिए प्राणनाथ जी अपने बाणी में क्या कहते हैं, हक लज्जत ले मोमिनो दुनी करी मुर्दार कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू है परब्रह्म अक्षरातीत। आपकी जो कमरी है, कमरी कौन पहना था, ये कमरी पहनी ब्रज बधु और सुंदर वर श्याम। कौन पहना था कंबल, प्रेम रूपी कंबल ब्रज की गोपियों ने पहना। उनके हृदय में परमात्मा कृष्ण जी के प्रति दूसरा देवता कभी कोई मतलब नहीं था। उस समय भी करवा चौथ था, बहुरा चौथ था, उस समय दुनिया के खड़कर में थे। पर गोपियों ने एक अपने आत्मा के प्रति कृष्ण जी को छोड़ करके दूसरे देवी देवता को कभी ध्यान नहीं। प्रमाण भागवत में है, गोपियां किसी पूजा करने वाली नहीं थी, गोपियां किसी की भक्ति करने वाले। इसलिए क्या कहते हैं, एक पानी कौन, ब्रज की गोपियों के हृदय परमात्मा कृष्ण जी का प्रेम रूपी कंबल था। इसलिए परमात्मा के प्रति उनके पास इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, उस प्रेम के सामने उनको महसूस नहीं होता था हमारे प्रीतम में कब अंतर हो जाएगा। इसलिए वो इतना प्रेम में दीवानी रहती थी, इतना मदमस्त रहती थी। चूल्हा में रोटी बनाते बनाते हाथ के जगह, चिंता जगह पर हाथ डाल दिया करती, उनका हाथ जल जाता, पर उनको आभास तक नहीं होता था हमारा हाथ जल गया। जब उनके प्रीतम श्याम सुंदर आते, कहते हे सखी तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, कहते हे प्रीतम हमको पता नहीं चला मेरा हाथ कैसे जल गया। ये है गोपी भाव, ये है गोपी प्रेम। गोपिया का कोई माई बाप के माँ के गर्भ से पैदा होने वाली है। क्या कहते हैं परमहंस मुकुंदास जी, गोपी कृष्ण अनादि एक हैं। जल तरंग जो है, जल में तो होता समुद्र, समुद्र में जैसे लहरें उत्पन्न होती, तरंग उत्पन्न होती हैं, क्या तरंग में, लहर में और समुद्र क्या कोई अंतर होता है, क्योंकि लहर से ही समुद्र से लहरें आते उसी में जाकर के मिल जाती हैं। क्या सूर्य में कभी किरण अलग होती है, दूध में क्या सफेदी अलग होती है, ये दूध में सफेदी नहीं रहती, पहचानो कि आप कैसे कि दूध है। ये आग में गर्मी ना रहता, आप कैसे पहचानो कि आग है, कैसे पहचान सकोगे। इसलिए गोपी कौन है, गोपी कृष्ण अनाद एक है। अनाद मतलब गोपियों में भगवान में कोई अंतर नहीं है। कैसा उनका संबंध है, जल तरंग जुबारी, तरंग मतलब लहरें, जिस प्रकार समुद्र में लहरें अलग मतलब अनंत लहरें आती है, उसी तत्था विलीन हो जाती, पर समुद्र में और लहरों में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह गोपियों में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। और किस लिए गोपियां आई, कारण मूल रचो एक कारज आई भाई ब्रज नारी। किस लिए आई, दुनिया वालों के लिए, जो देवता मर रहे हैं, प्रभु आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपको पाने का क्या रास्ता है, आप रहते कहाँ। इसलिए उन दुनिया वाले पर कृपा करने के लिए परमात्मा कृष्ण जी ने गोपियों को भेजा, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आऊंगा, तो मेरी लीला उतर करके आएगी, और मेरी लीला के द्वारा दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, दुनिया के जितना देवी देवता है, मेरी लीला को जान करके अखंड मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है गोपी भक्ति का प्रभाव। इसलिए गोपियां के श्री आए दुनिया को